हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ब्रेड की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो 25 16, so this is 400 centimeter square. Question number 2, the diagonal of a rectangular board is 1 meter square and its length is 96 centimeter. लेंथ हमें 96 सेंटीमीटर गिवन है और जो डायगोनल है वो हमें गिवन है 1 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। तो एरिया के लिए वी नो L इंटू B, दैट इज AB इंटू BC। तो AB की हमें डायमेंशंस पता है 96 सेंटीमीटर, लेकिन BC हमें नहीं पता। वी नो AC की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर। तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। सो आपको पता है जो आपका रेक्टेंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं दैट आर 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, जो कि अब राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज माई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ आप राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो। तो वैल्यू पुट करेंगे। AC की वैल्यू 100 स्क्वायर, AB की वैल्यू 96 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 1 1 2 3 4। अब 96 का स्क्वायर कर लेते हैं। +81 प्लस 5 तो ये आ गया 9216 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना बच गया? 1 और -9। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 तो ये बच गया 784 BC स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए वी विल टेक द अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये बचा BC इक्वल्स टू 784। रूट निकाल लेते हैं। ये पहले चला जाएगा 2 पे, 2 2 the 4 384, 2 + 2 4। अब लास्ट में 4 है तो 8 8 the 64 होता है। तो ये 6 8 2 4 प्लस 6। तो BC की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। ये हमने इसको मीटर को कन्वर्ट कर लिया था। दिस इज 28 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया। तो अब AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है, तो एरिया कितना आ जाएगा? 96 to 28। (72) 6 1 80। तो एरिया हमारे पास आ गया 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 4:3। अब हमें साइड्स की रेशो गिवन है और एरिया गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 × L + B। ना हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास ब्रेड्थ है।
तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, दिस ए बी सी, हमें साइड्स की रेशो गिवन है, तो ए बी रेशो बी सी, एल रेशो बी ये हमें गिवन है 4:3। नाउ ए बी को ले लेते हैं 4x, बी सी हमारा आ गया 3x। तो एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 1728, L की वैल्यू 4x, B की वैल्यू ब्रेड्थ कितनी है 3x, हो गया 12x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, तो 1728 12 इधर आके डिवाइड में चला गया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 12 पे कैंसिल कर देते हैं, 12 1 द 12, 52 48 एंड 4, तो x स्क्वायर आ गया आपके पास 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ताकि हम ये स्क्वायर खत्म करें, यहाँ पे x बच गया, इधर आ गया अंडर रूट 144, 144 का रूट 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 12 आ गई, सेंटीमीटर नहीं आई, तो x 12 आ गया, ये 12 वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे ए बी और बी सी निकालने के लिए। तो ए बी कितना है 4x, 4 इंटू 12, तो यहाँ से आ गया 48, ये आ गया मीटर, बी सी कितना आ गया 3x, 3 इंटू 12 36 मीटर। तो लेंथ हमें मिल गई 48, विड्थ हमें मिल गई 36 मीटर्स में। अब हमें निकालना क्या था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 48, बी की वैल्यू 36, और टू द 8 16, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 168 मीटर। सेकेंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग मतलब उसकी बाउंड्री पे वायरिंग करनी है, ये वायर लगानी है, तो फेंसिंग के लिए हमेशा हमारे पास पेरीमीटर होना चाहिए। पेरीमीटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 168 मीटर, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है ₹40, तो कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर ₹40, कॉस्ट टू फेंस 168 मीटर के लिए 40 इंटू 168 168 इंटू 4 तो 24 25 20 ये आ गया 6720 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लोर इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये आपको डायमेंशन गिवन है, तो ये 40 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर ब्रॉड है। इट इज़ कवर्ड विद टाइल्स, इस पर टाइल्स लगाई गई हैं, ईच मेजरिंग, तो टाइल की जो डायमेंशन है वो गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, तो हमें ये बताना है कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। तो देखिए जो आपके पूरे फ्लोर का एरिया है उस एरिया को आप टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का कंसेप्ट कैसे आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है 40 15, तो ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, वो भी L इंटू बी होगा, तो ये क्या होगा, अब आपको ये गिवन है 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर
इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 को इधर ले आएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें कितना निकालना है? 60 सेंटीमीटर। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 60 बाई 100 इन 60 बाई 50 बाई 100। तो ये आ गया 0.3 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमने निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर 600, एरिया ऑफ टाइल्स 0 पॉइंट, तो 600। 0.3 का डेसिमल हटाएंगे 3 यहाँ पे, 10 ऊपर जाके जाएगा 00। तो ये आपकी आ गई 2000 टाइल्स। टोटल आपकी 2000 टाइल्स लगेंगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो गिवन है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो L/B हमें गिवन है 5:3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें गिवन है ₹960 और 24 रुपीज़ पर मीटर। जब भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होती है तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है तो वहाँ से पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं इसका, तभी हम L और B की वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो ₹24 is the cost to fence 1 मीटर। 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट हमें गिवन है ₹24। तो 1 रुपया कितने एरिया को फेंस करेगा? 1/24। टोटल हमारे पास है 9600 रुपीज़। तो 1/24 इंटू 9600, तो ये 4 पे चला जाएगा। दिस इज़ 400 मीटर। ये जो 400 मीटर है ये हमारे पास क्या आया? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें मिल गया 400 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। तो L और B की रेशो गिवन है, L/B 5 रेशो। कॉमन मल्टीपल हम x ले लेंगे, तो L हो गया 5x, P हो गया 3x। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू 400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5x प्लस 3x। तो सॉल्व करेंगे। 400, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा? 5x प्लस 3x। तो ये कैंसिल हो गया। 200 इज इक्वल्स टू ये हो गया 8x। तो x की वैल्यू 200/8, 8 टू द 16 45। x हमारे पास आ गया 25। x की वैल्यू आ गई। अब हम L और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेंथ है हमारे पास 5x, 5 इंटू 25, 125 आ गई आपकी लेंथ। एंड ब्रेड्थ आपकी आ गई 3x, तो 3 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 75। तो लेंथ 125 और आपकी ब्रेड्थ आ गई 75। यूनिट्स मैंने इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि यूनिट्स क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे यहाँ पे है पर मीटर, तो ये भी क्या होगी? तो यहाँ से हम यूनिट को ले सकते। इसी का सेकेंड पार्ट है, हमें अब एरिया फाइंड करना है। एरिया किसकी इक्वल है? L इंटू B, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो L की वैल्यू 125, B की वैल्यू 75। 7 to 14, 70।
एरिया आ गया 9375 मीटर स्क्वायर। थर्ड है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 60 पर मीटर। लेवलिंग का मतलब क्या है, ये लैंड है को लेवल करना है, बिल्कुल बैलेंस करना है, ऊपर नीचे नहीं होना। तो उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने की कॉस्ट कितनी है, ₹60। अब लेवलिंग है तो टोटल हमें एरिया देखना होगा इसका, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी। तो एरिया अभी हमने निकालना 9375 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने की कॉस्ट ₹60 है, तो इतने एरिया को लेवल करने की कितनी कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹60। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 9375 मीटर स्क्वायर ₹60 इंटू 9375, ये 0 आ गया 6। ये अमाउंट आ गई 5650। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, तो एरिया फाइंड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। तो साइड हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से पेरीमीटर गिवन। अब पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू 56, 4 इंटू साइड। तो 56 4 इधर आके डिवाइड में चला गया, इज साइड। तो साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, 14 का स्क्वायर दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड। आपके पास एक स्क्वायर लॉन है, इसके आसपास एक पाथ है जो कि 2.5 मीटर क्या है, वाइड है। दिस इज लॉन एंड दिस इज पाथ जो इसके आसपास है। इफ द एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ का हमें एरिया गिवन है विच इज 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लॉन। तो लॉन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये A B C D E F G H, तो ये E F G H मेरे पास लॉन है जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है। ये जो आपको पाथ गिवन है, इसकी जो विड्थ है वो है 2.5 मीटर। इस तरफ भी ये 2.5 है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी साइड इसकी विड्थ जो है वो सेम होगी 2.5। दिस इज ऑल्सो 2.5। अब देखिए एरिया ऑफ लॉन निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो कंप्लीट ABCD है, मुझे ये सिर्फ लॉन का एरिया निकालना है, सिर्फ इतना पार्ट का एरिया चाहिए। तो मैं A B C D ये पूरे का एरिया निकालूंगी, उसमें से माइनस क्या करूंगी, ये पाथ का एरिया, दिस वन, ये जो सराउंडिंग में पाथ है, तो ये माइनस कर दूंगी, तो बीच वाला जो EFGH हमारे पास एरिया है वो मिल जाएगा। नाउ जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ 165 मीटर स्क्वायर, विड्थ हमें गिवन है 2.5 मीटर। नाउ लेट साइड ऑफ लॉन x, ये जो लॉन की साइड उसको हमने x मान लिया, तो ये AB की साइड निकालेंगे। नाउ साइड ऑफ आउटर एरिया दैट इज ABCD, इसकी जो साइड है AB वो किसके इक्वल आएगी। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये इतना पार्ट हमें गिवन है 2.5, तो इतना हो गया 2.5, यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया इतना, फिर ये 2.5,
तो ये कितना बन गया 2.5 प्लस x प्लस 2.5, तो ये x प्लस 5 मीटर जो है ए बी कितना बन गया टोटल x प्लस 5। जो अंदर लॉन है उसकी जो साइड है वो x, जो बाहर वाला एरिया है लॉन और पाथ को मिलाकर वो साइड कितनी बन गई x प्लस 5। नाउ अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ लॉन कैसे निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ पाथ। नाउ एरिया ऑफ लॉन, लॉन की साइड कितनी है x, तो ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ABCD भी एक स्क्वायर है तो इसकी साइड स्क्वायर निकालेंगे x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पाथ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 165। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये देखियो x प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ में मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, और वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। a क्या है मेरा x, b क्या है मेरा 5, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना 5, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, तो ये x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 165। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x, ये 25 प्लस के हैं माइनस के 165, प्लस माइनस साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, और ऑपरेशन क्या होगा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ऑपरेशन माइनस। 165 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 140। एक्स स्क्वायर इस तरफ है, ये वाले एक्स स्क्वायर को मैं इक्वालिटी के इधर ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10x माइनस 140, तो ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 140, 140 को इधर ले आऊँगी इज इक्वल्स टू 10x, तो x कितना हो जाएगा 140, 10 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 14, तो x हमारा 14 आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लॉन का एरिया है वो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ लॉन किसके इक्वल है, दैट इज एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, x की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर, तो एरिया हमारे पास आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो अप्रोच हमारी सिंपल है, हमने पहले जो पाथ और लॉन को मिलाकर जो एरिया है वो निकाल लिया, उसमें से पाथ का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ लॉन, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को पुट करेंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ लॉन दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।